अपने मन को समझा रहे हैं कि ऐसे प्रभु श्री राम को विचार करके और तुम सुख चाहते हो। राम के बिना इस संसार में सुख नहीं, इसलिए अपना उद्धार चाहते हो, अपने जीवन में सुख चाहते हो, तो राम को हमेशा अनवरत ध्यान में रखो। काम चाहे कुछ भी करते रहो, राम को ध्यान में रखते रहो, सीताराम सीताराम करते रहो। आइए अभी एक भजन इसी के प्रसंग में एक लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए। करना क्या है ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं करते रहिए, सिर्फ मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। वेद का विधान जान, वेद का विधान जान, हानि लाभ कहिए, जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। होगा वही जो प्यारे, राम जी को भाएगा। होगा वही जो प्यारे, राम जी को भाएगा। यहाँ पूरा गीता का ज्ञान इस छंद में है कि वही होगा जो उसकी इच्छा होगी, तो फिर तुम किस लिए परेशान हो। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, काम करते रहिए, जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ हमारा अधिकार कर्म करने पर है, इसलिए फल को छोड़ दो और उसका नाम लेते रहो। जो करना है वो वही करेगा। जिंदगी का डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में बास दे। किसी भी परिस्थिति में उससे शिकायत मत करो, यही मानो कि उसकी यही इच्छा है। तो धन्यवाद निर्विवाद,
जो भी स्थिति है उसी में उसको धन्यवाद करो। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। कभी अपने तरफ से अब अंतिम में एक उपदेश कर रहा है कि आशा एक राम जैसे, दो जी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जैसे, दो जी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जैसे, दो जना तोड़ दे। नाता एक राम जैसे, दो जना तोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे, काम रस त्याग प्यारे, राम रस चखिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। कहते हैं इस भाव से और ये चीजों को हृदय में धारण करके हम हमेशा काम करते रहो, राम जपते रहो। चाहे काम जो भी आपका हो उसको करते रहिए मन में, और होठों से नहीं संभव है तो मन में ही सही राम का नाम जपते रहो, तो आपको मुक्ति मिली जाएगी। इस प्रकार से अब आगे की कथा भगवान राम क्या कर रहे हैं इस बात को तुलसीदास जी अपने शब्दों में कहते हैं। अब आगे जी कहते हैं कि इस प्रकार से अब राम ने उस वन को, जिस वन में माता शौरी का आश्रम था, इस वन का परित्याग करके उससे आगे दूसरे वन में प्रवेश कर रहे हैं। अतुलित बल नर के हरि दो। कहते हैं कि तुलसीदास जी की ये जो दोनों भाई हैं राम और लक्ष्मण, अतुलित बल के धाम, और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि दो सिंह इन भयानक जंगलों में घूम रहे हो, उस तरह से ये एक वन का परित्याग करके अब दूसरे जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि बिरही इव प्रभु करत विषादा। प्रभु राम यहाँ इस तरह से विषाद में युक्त हैं, विषाद से भरे पड़े हैं, दुख में भरे पड़े हैं, और ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि कोई बहुत बड़ा कामी और विरही व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए जिस प्रकार से प्रलाप करता है, उस तरह से ये प्रलाप कर रहे हैं। अपने को ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत विरही हूँ, हमारी पत्नी जो है नहीं है, तो उस पीड़ा को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और इसको कहते हुए अनेक कथा और संवाद कहानी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं और उनको सुना रहे हैं। आगे की लाइन पर
से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, भला देखो तो सही, ये जंगल कितना शोभा दे रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, और ये बताओ इतनी हरी हरी पत्तियां, इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने सुंदर सुंदर फल इस जंगल में लगे हुए हैं, इसको देख करके भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका मन जो है वो क्षोभित न हो जाए। क्षोभित मतलब काम से युक्त भाव जिसके अंदर न आ जाए। नार सहित सब खग मृग वृंदा। इसके बाद कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देख रहे हो जितने भी पक्षी, हिरण और पशु दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब के सब अपनी स्त्रियों के साथ हैं। बिना स्त्री के कोई भी नहीं है, पक्षी भी नहीं है, हिरण भी नहीं है, इनका समूह जो है वो अकेले नहीं है, सब अपने पत्नी के साथ हैं, सपत्नीक हैं। मानव मोर करत है निंदा। ऐसे लग रहा है कि ये लोग हमारी निंदा कर रहे हैं कि देखो ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है कि जो अकेले घूम रहा है, पत्नी कहाँ है इसको पता ही नहीं है। आगे की लाइन पढ़िए। आगे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देख रहे हो हम ही देख मृग निकर पराही। क्योंकि हमारे हाथ में धनुष बाण है, तो हिरण जो देख रहे हैं हमको तो ये डर जा रहे हैं कि कहीं कोई शिकारी तो नहीं है कि मारने के लिए आ गया। तो हिरणी कहती है हिरण से वहां पे कि तुमको भय नहीं, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? कि तुम आनंद करो मृग जाए। हे मृग, हे हिरण, हे हमारे पतिदेव, तुम तो आनंद से विचरण करो। कंचन मृग भोजन ये तुमको नहीं खोज रहे हैं, ये तो सोने का हिरण खोज रहे हैं। सोने का हिरण मारने के लिए ये निकले थे। देखिए यहाँ तुलसीदास जी ने कैसा भाव प्रकट किया। पहली बात, यहाँ दो चीज ध्यान देने लायक। पहली बात यह है, स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा चालाक होती हैं। आपके आसपास कैसा वातावरण चल रहा है, क्या हो रहा है, चाहे आप घूम रहे हो कहीं, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे अपने गांव में हो, कहीं भी हो, आप जिस चीज को सूक्ष्मता से नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, उसको स्त्रियां पहले समझ जाती हैं, जल्दी समझ जाती हैं। आखिर मृग भी तो उसी जंगल में है, हिरणी भी उसी जंगल में है, साथ ही है। वो हिरणों को पता नहीं इस बात का कि नहीं ये सोने का हिरण खोजने के लिए निकले हैं। पुरुष है वो इतना ध्यान नहीं देता। पुरुष किसी बात पर तभी ध्यान देता है जब वो बात एकदम उसके सर पे आ जाए। जब तक वो बात सर पे नहीं आती है तब तक वो उसकी उपेक्षा करता है, उधर ध्यान नहीं देता। लेकिन स्त्रियां इस मामले में बहुत आगे हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का अवलोकन करती हैं। जहाँ गई किसी घर में, किसी समाज में बैठी, तो वो लोगों के हाव भाव देख करके, लोगों की बात देख सुन करके वो बहुत सारी चीज़ों का अनुमान कर लेती हैं कि जरूर कुछ न कुछ इनके घर में आज समस्या है। देखे नहीं उनके बात करने का तरीका ऐसा था, देखे नहीं उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे बहुत उदास बैठी, ऐसे रोज नहीं बैठती। आप भी उनके साथ रहेंगे लेकिन आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, स्त्रियां उस चीज को समझ जाती।
तुलसीदास जी यहाँ इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि हमारी जो स्त्री पक्ष जो है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत समझदार है। वो एक थोड़ी सी आपकी घटना को देख करके, आपकी बात को सुन करके एक आध शब्द से वो भाप जाएंगे कि आपके मन में क्या है। आप चिंतित हैं कि आप खुश हैं, आप व्यंग कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसे जीवन में आती हैं कि हम किसी के यहाँ गए हैं, बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, वह व्यक्ति आपके ऊपर व्यंग का लहजा से कुछ शब्द कह दिया तो पुरुष उस चीज़ को ध्यान नहीं देते, इसलिए ध्यान नहीं। लेकिन स्त्रियों को समझ में आता है कि देखे देखे नहीं वो ऐसे बोल रहे थे। पुरुष उसको हल्के में लेता है तो ध्यान ही नहीं देता तो क्या बोला, ठीक है बोला तो बोला, लेकिन वो समझ जाती है। तो वो बहुत सेंसिटिव होती है इस मामले में। हमारे सामाजिक गृहस्थी जीवन में जितना सेंसिटिव स्त्री होती है उतना सेंसिटिव पुरुष नहीं है। यहाँ इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरा, स्त्रियां व्यंग करने में भी पुरुष से आगे होती है। पुरुष जल्दी व्यंग नहीं कहेगा, उसको जो कहना होगा वो सीधे सीधे कह देगा, लेकिन स्त्रियां आपको मीठी भाषा में ऐसा व्यंग मार देंगी तो एक तरह से हिरनियां यहाँ राम को व्यंग कर रही हैं। कह रहे भाई तुम तो सोने का हिरण खोजने न गए थे, देखो कैसे तुम्हारी पत्नी चली गई है, अकेले जंगल में घूम रहे हो, खोजो सोने का हिरण। भला सोने का हिरण होता है कहीं? तुलसीदास जी कहते हैं कि संग लाई करनी कर ले। ये तो हिरण और हिरनी की बात हुई। उधर देखो हाथी, वो भी अपनी हथनी को साथ में लेकर के ही घूम रहा है। वो भी अपनी हथनी को अकेले नहीं छोड़ा है, साथ में लेकर के घूम रहा है। और जानते हो लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है जैसे मानव मोह सिखावन दे, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें शिक्षा देना चाह रहा है। क्या शिक्षा देना चाह रहा है? शास्त्र सुचिते करना चाह रहा है कि भाई आप चाहे कितने भी शास्त्र के मर्मज्ञ हो, शास्त्र को जानने वाले हो, विद्या आपके एकदम जीवा पर विराजमान हो, फिर भी पुनि देख बार बार उस शास्त्र का अवलोकन करते रहना चाहिए। नहीं करोगे तो भूल जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जा। लक्ष्मी जी का जो भंडार है उसका अलग वर्णन है, उसको खर्च करेंगे तो वो घटेगा, लेकिन सरस्वती जी के भंडार का ऐसा वर्णन है कि आप इसको जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। और अगर नहीं करेंगे, विद्या का दान आप नहीं करेंगे, विद्या को आप चाहेंगे कि हमारे पास जो है वो हमारे पास ही रहे, उसको छुपा करके हम रखें, तो वो विद्या धीरे धीरे आपकी भूल जाएगी। दूसरी लाइन और कहा गया, बिना अभ्यासे विषम विद्या। बिना अभ्यास के विद्या जो है वो विष के समान हो जाती है। तो विद्या के लिए, शास्त्र के लिए अभ्यास आवश्यक है। पुण्य देखिए
बार बार शास्त्र के पन्नों को पलटते रहिए अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा अपडेट रहें। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज जमाना कहाँ से कहाँ बढ़ गया, AI का युग आ गया। आज से 10 साल पहले जिसने अध्ययन किया है वो आज जो है वो पीछे होगा, उसका ज्ञान उसकी जानकारी पीछे हो गई आज के AI के जमाने में। तो उसका मतलब यही है ना कि ज्ञान को रोज का रोज अपडेट करते रहिए, रोज उसको पढ़ते रहिए। अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं अपडेट करेंगे तो मालूम हुआ कि आपका ज्ञान जो है वो भूल जाएगा। इन टाइम पर जिस समय आपको उसका प्रदर्शन करना है याद नहीं आएगा, या आप ऐसी बात बोलेंगे जिससे जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है और आप अभी उसी 10 साल पीछे वाली बात को लेकर बैठे रहेंगे। तो वो कहते हैं कि शास्त्र तो चिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। दूसरी बात कहते हैं कि लक्ष्मण, ऐसा है कि राजा को चाहे तुम कितनी भी उसकी सेवा कर लो, कभी ये मत सोचना कि वो मेरे बस में हो। राजा से अर्थ यहाँ केवल राजा का ही नहीं है। राजा से अर्थ जो भी आपका बास है, जिसके अधीन आप जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा कभी अभिमान आ जाता है कि अरे हमारे साहब तो एकदम हमारे बस में है, हम जो कहते हैं वही करते हैं। इतना मुहलग्गू हो जाता है, चाहे अपने काम से इतना उनको प्रभावित कर देता है कि वो उसको महत्व देने लगता है। और फिर होता क्या है कि एक दिन कोई न कोई ऐसी बात वो अपनी सीमा से का उल्लंघन करके बोल देगा, कर देगा कि अब उसके बाद से उसका ध्यान उसके प्रति कम होता जाता है और उसको निकाल करके लोग दूध की मक्खी की तरफ बाहर कर देते हैं। अब उसमें गलती केवल उस राजा का ही नहीं है, उस बास का ही नहीं है, गलती हमारी भी है कि भाई इस बात को हमेशा हम ध्यान में रखें कि अगर हमारी सेवा से, हमारे काम से वो खुश है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बराबर हो गए, हमारे बस में है, चाहे हमारे बस में हो गया। जी। हम अपने काम के बल से, हम अपने सेवा के बल से उसको अपने बस में कर लिए, हम जो चाहेंगे वही वो करेगा। इस बात को कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि भाई वो राजा है, वो हमारा बास है, हमको महत्व दे रहा है, हमारी बात सुन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमेशा ऐसा ही होता रहेगा, इस बात पर सजग रहना चाहिए। दूसरी बात आगे की लाइन में, राखे अनारे जनमे रमाए, गुरुवरे शास्त्र निर्भय बरनाए, देखा उतार बसंत सुहावा, कि राखी नार जदपि उरमाए। तीसरा उदाहरण उन्होंने स्त्री का दिया। पहला उदाहरण दिया शास्त्र का कि शास्त्र जो है हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए, पलटते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, दोहराते रहना चाहिए। जो भी आपका शास्त्र है, जो भी आपका ज्ञान है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आएगा एक दिन समय कि आइन टाइम पर जिस दिन आपको उसकी जरूरत है उस दिन वो भूल जाए। तो शास्त्र को हमेशा दोहराते रहना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कभी भी अपने राजा, अपने बास को ये मत समझना कि वो हमारे बस में है, हम तो इतनी उसकी सेवा करते हैं, हम तो उतना उसका काम करते हैं, वो इतना हमको प्रिय है, वो इतना हमको प्रिय है कि हमारे बस में है, हम जो कहेंगे वही करेंगे। ऐसा कभी मत सोचना। स्वामी तो स्वामी ही है, बास तो बास ही है,
राजा तो राजा ही है, उसकी महानता है कि आपके काम से चाहे आपके व्यवहार से वो आपको महत्व दे रहा है, आपकी बात को सुन रहा है। जी तीसरी बात कहा कि राखिए नारी जदपि उर्माय, सबसे खतरनाक। स्त्री को आप हृदय में बैठा के रखिए, इतना प्रेम करिए कि हृदय में बैठा के रखिए। लेकिन हे लक्ष्मण, युवती शास्त्र नृपति बसन, स्त्री को आप चाहे हृदय में भी बैठा कर रखोगे तब भी आप ये सोचो कि ये तीनों चीजें जो हैं हम बस में कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। युवती, शास्त्र और नृपति राजा, ये तीनों कभी किसी के बस में नहीं रहते। इसलिए इनसे हमेशा सजग ही रहना चाहिए, इनसे अच्छा व्यवहार रखो, इनको ध्यान देते रहो, इनका दोहराते रहो, इनके ऊपर अपना नजर रखो। देखो तात बसंत सुहावा। अब आगे कहते हैं कि देख रहे हो भाई, इस जंगल में जहाँ हम लोग घूम रहे हैं, इस जंगल में बसंत आया हो, और बसंत ऋतु में तो पूछना ही क्या है, प्रकृति के एक एक जो सूखे हुए पौधे हैं, पत्ते हैं, वो भी हरे हो जाते हैं, उनमें भी फूल और फल आ जाता है। जीव ही जो है वो एकदम, चाहे वो कितना भी रसहीन हो गया हो, फिर उसके अंदर भी बसंत का कुछ उत्साह आ जाता है। ऐसा बसंत ऋतु होता ही ऐसा है। तो कहते हैं कि प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। आज सीता के बिना हे लक्ष्मण मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा। यह बात भला कोई विरही व्यक्ति के सिवा कभी कोई राम या जो ब्रह्म का स्वरूप है वो कह सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन पहले ही तुलसीदास जी ने इस आज के प्रसंग को शुरू होने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि विरही इव प्रभु करत विषाद। जिस प्रकार से एक विरही व्यक्ति विषाद करता है, प्रलाप करता है, आज भगवान राम, आज वह ब्रह्म अपने भाई लक्ष्मण से वही विषाद कर रहे हैं। क्यों? इसके पहले वाले प्रसंग में प्रसंग आया था, जब पहले दिन हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी करते हुए अपने आश्रम से जब चले गए, तो उसी दिन ये प्रसंग आया था कि अब जो भगवान करने जा रहे हैं वह नरलीला करने जा रहे हैं। यह दिखाने जा रहे हैं कि मैं ब्रह्म भी यदि मनुष्य के रूप में आता हूँ तो ये मानव धर्म है कि अपनी पत्नी के लिए भी विषाद करो। चूंकि आपकी वो पत्नी है, आपकी अर्धांगिनी है, तो अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घटना अगर हुई तो आपके जीवन में उसका असर पड़ेगा। आप चाहें कि नहीं, ऐसा नहीं होगा तो यह संभव नहीं है, होगा। मनुष्य के जीवन में पति पत्नी रूपी एक जो गाड़ी बनाई गई है, ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। ये गाड़ी तभी चलेगी जब दोनों पहिए सही ढंग से काम करेंगे। एक पहिया अगर किसी कारण से अगर इसमें व्यवधान पैदा हो गया तो ये जीवन रूपी गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए राम इस बात को कह रहे हैं। बाकी राम तो ब्रह्म है, ये बात कई बार साबित हो चुका है, कहा जा चुका है। लेकिन चूंकि आज एक मानव के रूप में है, तो हम मनुष्यों को समझाने के लिए, हमको ये बात सिखाने के लिए ये बात कह रहे हैं। आगे की लाइन पढ़िए। प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। यह बसंत ऋतु जो है आज सीता के बिना मेरे मन में भय पैदा कर रहा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि विरह विकल बलहीन मोहि जानस निपट यके। यह जो है बसंत ऋतु अर्थात कामदेव, बसंत ऋतु में कामक का राजा कामदेव को ही माना जाता है। तो कहते हैं कि यह जो कामदेव है
यह हमको ये समझ रहा है कि ये तो विरही हो गए हैं और विकल हैं, घबराए हुए हैं। जब व्यक्ति घबराया हुआ होता है तो वो चाहे कितना बुद्धिमान हो, चाहे कितना बलवान हो, न उसकी बुद्धि काम करती है न उसका बल काम करता है। घबराया हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। तो कहते हैं कि हमको वो विरही समझ रहा है और विकल समझ रहा है, बलहीन भी समझ रहा है, और इतना ही नहीं, जानस निपट अकेले, ये जान रहा है कि तो अकेले हैं, पत्नी तो इनकी है। तो इसका मतलब यहाँ तुलसीदास जी ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि नहीं, पति पत्नी के बिना अकेले भी बलहीन है। बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं कि जो आपके दिमाग में बात नहीं आती है और आपकी पत्नी उस बात को बताती है, समझाती है, तो वो आप समझ जाते हैं। समाज में उस बात को आप कहते हैं तो लोग तो यही समझ रहे हैं कि नहीं तिवारी जी कह रहे हैं, लोगों को थोड़ी पता है कि नहीं ये बात तिवारी जी की पत्नी ने इनको समझाया। और ऐसा होता है, प्रैक्टिकल जीवन में होता है सबके जीवन कि बहुत सारी बात हमारे दिमाग में नहीं आती, हम नहीं समझ पाते हैं। पत्नी हमको बताती है, समझाती है कि नहीं इसको अगर इससे नहीं इस तरह से किया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा हो। तो इस बात को यहाँ तुलसीदास जी सिद्ध करना चाह रहे हैं, भगवान राम के मुख से कह रहे हैं कि ये हमको समझ रहा है कि ये तो विरही हैं, विकल हैं और बलहीन हैं, जानत निपट अकेल, हम और अकेले हैं क्योंकि इनकी पत्नी साथ में। सहित विपिन मधुकर खग मदन के बग मेला। इसलिए हमको इस तरह से असहाय जान करके यह जो कामदेव है, यह जो मदन है, वह हमारे साथ क्या कर रहा है, सहित विपिन मधुकर खग, हंवरों का झुंड लेकर के और पंछियों का झुंड लेकर के ये हमारे ऊपर आक्रमण करना चाह रहा है, धावा बोलना चाह रहा है। देख गयो कि अभी अभी तक राम इस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तुरंत उनके मन में, मनुष्य का मन जो है ना छड़े छड़ में जो है बदलता है जी। अभी हमारे मन में थोड़ी देर पहले विरक्ति का भाव आएगा, क्षण नहीं लगेगा वही विरक्ति का भाव बदल करके आसक्ति में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम जो है वो अपने को बलहीन महसूस करेंगे और थोड़ी देर में ही वो कब बलहीन वाली भाव खत्म हो जाएगी और हम अपने को सबसे सशक्तमान और सबसे तेज बलवान समझने लग जाएंगे। तो जब ही ये भाव भगवान राम के अंदर आता है, तुरंत भाव उनका बदलता है और क्या कहते हैं, देख रहे हो लक्ष्मण, लक्ष्मण से ही सारी बात कह रहे हैं। तुरंत उनको भाव आता है, कह रहे हमारा भाई लक्ष्मण तो हमारे साथ ही है, फिर ये कहेगा नहीं कि हाँ भाई आप अकेले क्यों हो, मैं तो आपके साथ हूँ ही। तो तुरंत ही उन्होंने कहा कि देखो देख गयो भ्राता सहित दास दूत सुनिबा। कामदेव ने ऐसा समझा, लेकिन भाई उसके जो दूत घूम रहे थे ना चारों तरफ, उन्होंने देखा कि अरे नहीं नहीं ये अकेले कहाँ है, इसके साथ तो इसका भाई लक्ष्मण है। तो तुरंत जा करके उन लोगों ने उस कामदेव को बताया, उनके दूतों ने, कह रहे भाई गलती मत करना, वो अकेले नहीं है, उसकी पत्नी सीता भले साथ में नहीं है, लेकिन उसका भाई जो है वो लक्ष्मण साथ में है। डेरा कीनऊ मनऊ तब, जब ऐसी बात उसने बताया उनके दूतों ने कामदेव को, तो कामदेव भी एक बार सहम गए और सहम करके क्या किया कि जो हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा था वो अपने उस सैन्य अभियान को वहां स्थगित कर दिया और जहां था वहीं डेरा डाल दिया। डेरा कीनऊ मनऊ तब कटुक हटक मन जा,
उसका मन जो है वहीं रुक गया कि भाई अभी डेरा डालो, यहाँ थोड़ा पड़ाव डालो, अवसर देखते हैं यहाँ से खड़ा होकर के कि वो कब अकेले होते हैं, तब हम उनके ऊपर आते हैं। एक भाव यहाँ यह भी तुलसीदास जी ने प्रदर्शित किया कि जिस तरह से हमारे जीवन में पत्नी की आवश्यकता है और पत्नी आपकी एक सहयोगी है, तो उसका दूसरा अगर विकल्प है तो वह क्या है? भाई। किसी कारण से अगर पत्नी नहीं है तो भाई आपका विकल्प हो सकता है, आप अकेले नहीं कर सकते। अगर भाई आपके साथ है तो आप उतना ही शक्तिवान है, उतना ही बलवान है जो पत्नी के साथ रहने से है। इसलिए कितना ही सुंदर भाव यहाँ तुलसीदास जी ने दे दिया कि पत्नी का भी बहुत जीवन में कितना महत्व है और भाई का भी कितना महत्व है। कहते हैं रामचरितमानस में भगवान राम ने जो जो काम किया है वह हमारे लिए अनुकरणीय है। कृष्ण का चरित्र जो है अनुकरणीय नहीं है, कृष्ण ने जो कहा है वो अनुकरणीय है। कृष्ण ने जो उपदेश किया है, गीता का ज्ञान दिया और भी चीज़ों का जो ज्ञान दिया, जो कहा है वो अनुकरणीय है। राम ने जो किया है वो अनुकरणीय है। तो राम जो यहाँ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई देखो, हम अगर जंगल में हैं, इस परिस्थितियों में भी हैं, तो वहाँ अगर दो चीज़ हमारे साथ है, पहली बात तो पत्नी साथ है, तो कोई हमको कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी कारण से पत्नी साथ नहीं है और हमारा भाई अगर हमारे साथ है, तब भी हमारे ऊपर कामदेव जैसा व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बलवान क्यों न हो, हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। आज का